ये देखिए लास्ट पॉइंट अपना था जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। कोटेशन इसमें भी सारी याद करनी है आपने। इसमें अलग अलग आप पॉइंट बना सकते हो, ये अलग से एक क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, श्रीमती यानी बेसेंट, इनके आप अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हो। सबसे ईजी होता है सामाजिक और धार्मिक याद करना, कोटेशन जरूर याद करना। उसके बाद आपका है पश्चिमी विचारों व शिक्षा का प्रभाव। इसमें पश्चिमी विचारों और जो एजुकेशन उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा में देने का फैसला लिया था उसका क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ से जो मैंने अंडरलाइन किया है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जो लाभ प्राप्त हुए, प्रथम से दूसरा और तीसरा जो लाभ था किस प्रकार से, और गुरु निहाल, सारे के सारे पॉइंटों में गुरु निहाल के बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे पीछे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है, वो कौन सी शक्तियाँ थी जिनके कारण, शक्तियाँ बतानी है जिनके कारण राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीयवाद का विकास हुआ। गुरु निहाल सिंह के वक्तव्य में इनकी कोटेशन जरूर मेंशन करनी है। तो ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है इनके बारे में। इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करके लिखा हुआ है, इसलिए इनकी कोटेशन जरूर मेंशन करना। फिर जितने भी ये पॉइंट जितने भी है अंडरलाइन कर लेना, ये बिल्कुल नेसेसरी है जो हाईलाइट किए गए हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे 6th पॉइंट है भारतीय समाचार पत्र व साहित्य। ये पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं जो आप लिखोगे। संवाद कुमुदी, मिरातुल्लाह अखबार, ये सब आपको याद करने हैं। हर एक पॉइंट के नीचे उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ये कारण बताते हुए कि किस प्रकार समाचार पत्रों का योगदान भारतीय राष्ट्रीय चेतना के लिए रहा होगा। उसके बाद है जातीय विभेद की नीति, के अंग्रेज किस प्रकार भारतीय जातियों से नफरत करते थे, भारतीय लोगों से के मन में उनके प्रति कितनी घृणा पैदा थी, वो सारा पूरा पढ़ना। फिर इसमें से जो समझ में आता है वो नोट्स बना के अपने क्वेश्चन में लिखना है। यातायात व संचार के साधन, किस प्रकार रेलें, डाक तारों और सड़कों का विकास अंग्रेज़ों ने भारत में किया था, वो सब कुछ गुरु निहाल सिंह की फिर से कोटेशन आती है। ऐतिहासिक खोजें, हड़प्पा संस्कृति को खोजा था। किनिंगम जैसे पुरातत्वविद ने सिखों का, अशोक के सम्राट का, ये जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है उसके बारे में भी अंग्रेज़ों ने ही हमें बताया था, और उसका फिर हम भारतीयों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वो किस प्रकार अपने आप को हीन समझने लगे कि हम इतने महान देश में रहते हैं और फिर भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, जिसके कारण उनमें राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, ये पढ़ना है। उसके बाद लास्ट है आपका 10th पॉइंट है सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ जो पक्षपात हुआ, यहाँ हाईलाइट किया गया है। ये सारा आपने अच्छे से रीड करना, जो हाईलाइट किया गया वो तो छोड़ना ही नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी से आप कितना ही याद कर सकते हो। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी संविधानता, इटली का एकीकरण, इनके कारण भारत में जो लोग रह रहे थे उनका ऊपर इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा। जैसे इटली के गोरिबेल्डी ने युवा इटली एक संस्था बनाई थी, उसका अनुसरण, उसकी नकल करते हुए युवा बंगाल की एक संस्था बनी थी भारत में। लॉर्ड लिटन जो एक प्रतिक्रियावादी, एक साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति था, उसने भारत में जो जो नियम लागू किए उनके कारण, जैसे सबसे महत्वपूर्ण है वर्माकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय शस्त्र अधिनियम, जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय चेतना को विकास मिला। इल्बर्ट